हो। उस्मान ताहिर साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। काफ़ी चढ़ाई है नीचे से ऊपर, मेहरबानी। अभी ये 4x4 है, कुछ हवा आता है, देखें। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको जीप ही लेना चाहिए। अच्छा, ये कैसे करते हैं लुकमान? वो नमाज पढ़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आधा भी आपने कर लिया या नहीं? ये देखिए, जब ये बहुत शुक्रिया सर। ये फल है, पहाड़ी फल। अभी मैंने खाया, बड़ा मज़ा आया इसका वाकई यार। लुकमान, क्या बात है। लुकमान, इसका नाम क्या है? यकीन, ये मिलता है उधर से? सवाल नहीं है, ये इधर ही होता है, लोग खाते हैं इधर से ही तोड़ के। ये देखिए, जब ये ऐसे बन जाता है, स्याही रंगत पे आ जाता है, फिर ये मज़ा देता है खाने में। लुकमान, ऐसे ही है। ये फल आपको, अगर आप पाँव यानी पैदल चल के जाएं तो फिर आपको मिलेगा। इसके लिए कीमत है पैदल चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दूसरा हिस्सा है। अभी मैं पैदल आपको दिखा रहा हूँ। ये मनाज़र, सांस मुझे चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये सामने पैदल तय किया है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से और शॉर्ट रास्ते से, मगर रास्ते में जो खूबसूरत मनाज़र हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और लुकमान, हमने जो रास्ता तय किया, कितना है दिसान बांडे का? आधा भी हमने कर लिया या नहीं? आधा रह गया है। आधा दिसान बांडा के जानिब जाते हुए। उस्मान ताहिर साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने करम्बर लेक तो आप गए हैं, हाइकिंग भी की है, मगर मेरे लिए बुश में बहुत मुश्किल है। एहसान भाई तो रह गए नीचे, वापस चले गए, लेकिन मैंने इंशाल्लाह जाना है। अभी बहुत चढ़ाई और रास्ता मौजूद है। उस्मान साहब, आपकी मोटिवेशन का शुक्रिया। नीचे से दिसान बांडा से काफ़ी हम ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट थी। सांस फूला हुआ था, इसलिए यहाँ बैठकर पानी पिया। यहाँ पर पानी भी ठंडा था। और जैसे कि आपको ये गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, 4x4 गाड़ियाँ हैं, मगर इनका भी यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है जैसे रींग रींग कर चल रही हों। यहाँ तक पहुँच जाना भी हमारे लिए बड़ा अहम था। ठंडा पानी यहाँ पर चश्मे से निकल रहा था, जिसको पीने के लिए मैं, लुकमान और 2 साथी और जो हमारे साथ थे, हम रुक गए। गाड़ी का हाल आप देख रहे हैं, कितना जोर लगाकर और कितना प्रेशर है इसके टायर्स पर। अगर आप चेक करें, पत्थर और ये सब चीज़ें।
मुश्किल मरहला है और हाइट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाइक ऊपर जाएगी। बड़ा मुश्किल सा मरहला है, पत्थर बड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हमें नज़र आई एक फैमिली जो कराची से, नाजमाबाद से यहाँ पर, मगर इनकी हिम्मत की दाद है, ये भी गाड़ी लेकर इधर दिसान बांधने का रुख कर चुके थे। इनके साथ इनकी फैमिली भी थी। यहाँ से ये देखें, गाड़ी जैसे ही इनकी चढ़ाई पर गई है, यहाँ पे एक जगह पे तो ऐसा लगा जैसे गाड़ी बिल्कुल ये रुक गई है, लेकिन पावरफुल गाड़ी थी, 4x4, तो चले गए। अब आगे हमारा सफ़र जो है फिर से पैदल हमने शुरू कर दिया। यहाँ पे हमें लोग भी मिले जो ऊपर से नीचे की जाने बारे थे और कह रहे थे बहुत सफ़र है। लेकिन इस दौरान जब पलट कर देखा तो अल्लाह ने एक मुश्किल और हल कर दी। इंशाल्लाह जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, जिनकी जेब इजाज़त देती है, वो जीप ट्रैक से ऊपर आ जाते हैं। 4x4 गाड़ी जो है वो ऊपर लेके जा रही होती है। तो मगर हमने पैदल जाने का ये फासला तय करने के लिए किया है। मेहरबानी। पैदल जाने का रास्ता तो हमने तय कर रखा था कि पैदल जाएंगे और रास्ते के नज़ारे देखेंगे, और देखा भी सही। मगर जब अल्लाह ने मदद कर दी तो साथ में ये सोच लिया कि चले यहाँ से कुछ जीप ट्रैक का भी मज़ा ले लेते हैं। इस दोस्त ने, जो कि महकमा जंगलात से थे, इन्होंने हमें बखूबी अपनी गाड़ी पर बैठने की इजाज़त दे दी। लुकमान बड़ा खुश था, बड़ा मुझे देख कर बल्कि मुस्कुरा रहा था कि आपको जो है रात को नींद जो है ना, जब आप घर नीचे जाएंगे तो अब पूरी रात में आपने सो के गुजारना है। यहाँ गाड़ी के ऊपर बैठ के एहसास हुआ कि यार ये तो और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। जैसे कि गाड़ी का ज़ोर शोर बता रहा था कि इंजन जो है पूरे ज़ोर लगा के इस चढ़ाई पे चढ़ने जा रहा है। बज़ाहिरन तो मुझे ये देखें कैसे ख़तरनाक और बारीक सड़क थी, जब मोड़ काटती गाड़ी तो ऐसे लगता था जैसे खाई की तरफ जा रही है। दिल एक दफ़ा तो बंदे का जो है उछल के हलक में आ जाता है। मगर जो लोग एडवेंचर्स के शौकीन हैं वो यहाँ जाना पसंद करते हैं। गियर इसने बदला तो पता चला कि यार यहाँ पे झटके भी लगते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए, गिरदो नवा को देखा जाए, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी रिहाइशें भी रखी हुई हैं, लकड़ी से घर बनाए हुए हैं। और मेरा ख्याल है ये जब बर्फ़बारी नहीं होती तो ये लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं अपने मवेशी लेकर, उनको चराने के लिए, और उनके साथ साथ अपना वक्त यहाँ पर बिताते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। मुश्किल ट्रैक था गाड़ी का, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4x4 का ट्रैक है, और मोड़ और हाइट मुसलसल गाड़ी ने ऊपर जाना है, और गाड़ी की जो आवाज़ है वो बता रही होती है कि उसका ज़ोर किस हद तक लग रहा है। लेकिन हमें ये रास्ते में लिफ्ट मिल गई थी। बहुत अच्छे दो लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, उन्होंने हमें लिफ्ट दी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा सुकून आ गया। नीचे से जब मैं ऊपर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी। मुसलसल चढ़ाइयाँ और नामवार रास्तों से दिक्कत होती है, थकावट तो होती है। मगर अब जीप का सहारा मिलने के बाद एहसास हुआ कि यार यहाँ पर तो जीप के साथ ही आना चाहिए। ऐसे ही रास्ते में आपको चश्मे मिलते जाते हैं, लेकिन अगर आप पैदल सफ़र करते हैं तो आपको ये चश्मे ज़्यादा और ख़ूबसूरत मिलते हैं। और मज़े की बात यह है, यहाँ पे जो भी चश्मा आपको मिलेगा वो पानी पीने के काबिल होगा, और ज़ाहिर है भरपूर तवानाई से भरा हुआ। ये देखिए, हाइट देखिए। जीप जो है मुसलसल ऊपर की जानिब सफ़र कर रही थी। रास्ता बहुत तंग था, क्रॉसिंग तो है ही नहीं ना, यहाँ से बड़ी मुश्किल मराइल हैं। लेकिन ये देखिए पानी भी, और साथ साथ लेकिन लोग यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए मुझे कोई मसाइल नज़र नहीं आए। वो आदी थे यहाँ के माहौल के, और वो ऊपर नीचे आते जाते रहते थे, इसलिए उनके लिए ना तो कोई सांस फूलना कोई मसला था, ना थकावट कोई इशू थी। ये देखिए कैसे खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आके फिर से जीप को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा, झटका, और हमें भी झटका लगा तो ऊपर चले गए। अब ये जो हाइट है, यहाँ पे गोप्रो जो है मैंने अपने हेड माउंट के साथ लगा रखा था। यकीन कीजिए कि मेरे बाजू जो है, पूरा वज़न मेरा जो है बाजू पे था, बिल्कुल पीछे की जानिब लटका हुआ था, और मैं अगर चाहता भी तो अपने कैमरा को ऑन ऑफ नहीं कर सकता था। सो मैंने कैमरा को चलने दिया और इन मनाजर को रिकॉर्ड करना शुरू किया। यहाँ पे आप ये भी देखें
बाज़ जगह ऐसी आती है जहाँ से गाड़ी डायरेक्टली मूव नहीं करती, बल्कि उसको ब्रेक लगाकर वापसी पीछे जाना होता है और फिर आप आगे की तरफ वो ट्रैवल करती है। जैसे कि इससे पहले भी नीचे मैंने आपको गाड़ी दिखाई है। तो इसी तरह से हमारा सफ़र मुसलसल ऊपर जारी था और हम डिसान वांडा की जानिब जो है वो सफ़र कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी बताऊँ कि ये जो जगह है बिल्कुल लैश ग्रीन, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे दरख्त बेताशा तादाद में मौजूद, लातादाद दरख्त जो है यहाँ की ठंडक और ख़ूबसूरती में इजाफा का बायस थे। अगर ये जीप ना होती तो शायद और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ये सफ़र जो हम तय कर रहे हैं ये हमें मज़ीद कई घंटों में ऊपर जाना पड़ता। अल्लाह ताला की ताईद के साथ हमें ये रास्ता मिला, रास्ते में जीप मिल गई। और एक दफ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये जीप हमें दिसान बांडा तक ले जाएगी। मुझे लगा कि ये लोग भी वहीं पे जा रहे होंगे तो हमें भी चलें, आसानी हो गई। कुछ रास्ता हमने पैदल तय कर लिया, बाकी जीप ट्रैक करते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। बहरहाल जीप जारी चल रही थी और मैं सुकून से जीप के ऊपर खड़े होकर ये मनाजर देख रहा था। और ये जो रास्ते थे उसके बाद मुझे वाकई एहसास हुआ कि लुकमान जो कह रहा था कि यहाँ पर आपकी बाइक नहीं जाएगी, तो यकीनन यहाँ पर बाइक के साथ आना बहुत ही मुश्किल तरीन मरला है, बड़ा मुश्किल मरला है। बड़ी हैवी बाइक और उस पर भी रिस्क, क्योंकि जिस तरह से ये पत्थर हैं और फिर पानी, ये मुश्किल मरला है। देखा जाए तो यहाँ पर जो जीप ट्रैक है, जीप जो है वो ऐसे ही चलती है जैसे रेंग रही हो, क्योंकि पूरा इंजन का जोर लगा होता है, गाड़ी का शोर और आवाज़ बहुत तेज़ होता है। और उससे एहसास हो रहा होता है कि आप किस कदर हाइट की तरफ जा रहे हैं। सड़क तो आपको नज़र आ रही होगी, सड़क तो नहीं, ये रास्ता है बस पत्थरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक गाड़ी का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर बसा औकात आपको क्रॉसिंग भी करनी पड़ सकती है। तो जैसे जैसे ऊपर की सिमत जा रहे थे, चीज़ें रास्ता दरख्त और भी ज़्यादा घने होते जा रहे थे और सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा था। दोस्तों ये जीप ट्रैक आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी पैदल भी मैंने जो सफ़र किया है वो भी दिखाया है, इसके बाद भी हमने फिर पैदल सफ़र किया है। तो ये जीप ट्रैक है जो मैं आपको फ़िलहाल तो दिखा रहा हूँ, जिस पे लोग जीप के ज़रिए से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। फ़िलहाल तो हम भी अब जीप ट्रैक का हिस्सा थे, यहाँ पे जीप पे सफ़र कर रहे थे। ये अलग बात है कि हमने लिफ्ट ली थी। अच्छा फैसला है शाम का, नीचे रह गया।
अगर अमान आप आ गए होते तो आपको उठा कर ले जाना पड़ता। हमारे एक साथी और पीछे रह गए, अमानुल्लाह, वो भी, उन्होंने बाइक भी ली है लेकिन आया नहीं है। शुक्र है कि वो नहीं आया। अच्छा फैसला है अमानुल्लाह का। और एहसानुल्लाह का तो बहुत अच्छा फैसला है। ये देखें इनके लिए मौजी मौजी। उर्दू लुकमान सारी समझ में आती है, कुछ लफ्ज नहीं भी आते। सारी समझ में आती है, नहीं भी आती। हमें तो बिल्कुल नहीं आती पश्तो। देखें कितना खूबसूरत मैदान। मुसलसल कई घंटे पैदल और गाड़ी पर सफ़र करने के बाद हम एक सरसब्ज और शादाब मैदान में पहुंच चुके थे। वो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला कबूल करे। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच ये मैदान, जिसे ग्रीन वे कहा जाता है, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे मवेशी भी हमें नज़र आ रहे थे। गाड़ी जो है हमें यहाँ तक ले आई और बड़ा मज़ा आ रहा था इस सफ़र के दौरान। जब यहाँ पर इस ग्रीन वे को देखा तो मज़ा आ गया, थकावट दूर हो गई। अगर हम थोड़ा सा बैक साइड की तरफ जाएंगे तो हमें पहाड़ नज़र आएंगे जिनके पीछे बादल और बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बहुत ही खूबसूरत मंजर थे इस ग्रीन वे पर। तो ये पहला मैदान था कालाम से ऊपर आने के बाद दिसान बांडा की जानिब के जाने के लिए। ये पहला जो मैदान है इसको ग्रीन वे कहा जाता है। ये मैदान आता है यहाँ पर। जब आप पहुँचें तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए होटल भी मैसर आ जाता है, खाना मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप फ्रेशमेंट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इस दौरान हमारी गाड़ी जिसको मैं समझ रहा था कि हमें दिसान बांडा लेकर जाएगी, तो वो यहाँ पर इस ग्रीन वे तक आना था। उन्होंने यहाँ पे रुक गए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया। जो सफ़र उन्होंने हमारा को 2 किलोमीटर का जो है वो गाड़ी पे तय करवाया, वरना हमारे लिए नहीं 2-3 घंटे और ये सफ़र में लगता और जहाँ भी लगती। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्रीन वे बहुत ही खूबसूरत जगह है। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा बहुत रास्ता जो है वो हल करा दिया। यहाँ तक आने में मुझे आधा दिन गुजर जाना था। क्या नाम है आपका? इस्माइल भाई, बहुत शुक्रिया। पर मैंने इंशाल्लाह आपको याद रखेंगे। जो गाड़ी पर यहाँ तक हमें साथ लाने का बाइस बने। यहाँ पे ये देखिए, आपको खाने के लिए यहाँ ग्रीन वे पे भी एक जगह मौजूद है। वो कराची से ही फैमिली भी इधर ही रुक चुकी थी और खाना खाने का इरादा था, जबकि लुकमान ने अपने साथ लाई बोतलों को ठंडे और यख पानी में डालकर कूल करने का प्रोग्राम बना रखा था। बहुत खूबसूरत मनाजर हैं, देखिए और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। अच्छा, आप नाज़माबाद से आए हैं, अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल गनी जी। नहीं, नाज़माबाद से आप गाड़ी पे ट्रेन से आए? जी जी, नाज़माबाद से हम कलामपुर तक ट्रेन में आए, बाकी हम ऊपर गाड़ी में जीप करके। नहीं, कहाँ तक ट्रेन पे आए? हम इस्लामाबाद तक। अच्छा, इस्लामाबाद। जी। वहाँ से फिर आपने गाड़ी ली? जी जी। और फिर यहाँ आए? जी। कलाम से नीचे से गाड़ी ली? जी जी। सही है। हाँ, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह। कैसा लगा इधर आके आपको? इधर आके बहुत अच्छा लगा। अभी तो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जी जी, यहाँ तो और ज़्यादा महंगा है, 10 रुपये महंगा है पर। तो खर्चा तो काफ़ी बढ़ गया होगा। जी जी, लेकिन क्या करें, बस खर्चा होता है लेकिन मज़ा आ रहा है।